सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है फिल्म समीक्षा और एक विस्तृत विश्लेषण कि हम अगर कोई फिल्म देखते हैं तो उसकी समीक्षा कैसे करें, कौन कौन सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है और फिल्म समीक्षा का महत्व क्या है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि फिल्म समीक्षा है क्या। तो सबसे पहले फिल्म समीक्षा आती है फिल्म रिव्यू। किसी फिल्म का विश्लेषण और मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है जिसमें फिल्म की कहानी, निर्देशन, अभिनय, संगीत, छायांकन और समग्र प्रभाव पर विचार प्रस्तुत किया जाता है। तो फिल्म समीक्षा किसी फिल्म का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन होती है। जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं तो उसका मूल्यांकन किया जाता है या उसका विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है। फिल्म का निर्देशन क्या है, उसकी कहानी क्या है, अभिनय में कौन कौन से अभिनेता उसमें अभिनय कर रहे हैं, संगीत कैसा है, तकनीकी पक्ष क्या है, उस फिल्म हमें क्या संदेश देना चाहती है, इसका विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य दर्शकों को फिल्म की गुणवत्ता बताना होता है, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा समाज पर, और मनोरंजन क्या उसका सिर्फ उद्देश्य मनोरंजन करना है आदि बारे में जानकारी देना होता है, ताकि जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, यह निर्णय ले सकें कि उन्हें यह फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। फिल्म की अच्छी समीक्षा कैसे की जा सकती है। अब यहाँ पर है कि अगर हम कोई फिल्म देख रहे हैं तो अगर हमें फिल्म की समीक्षा करनी है तो हम कैसे करें समीक्षा, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए कि फिल्म का नाम क्या है, उसका निर्देशन किसने किया है, उसका निर्माता कौन है, उसमें मुख्य कलाकार कौन कौन है, और उसकी शैली क्या है, और वह फिल्म कब रिलीज हुई है। इसका तथ्यात्मक जानकारी होगी जिसे हम बताना चाहेंगे तो हम एक फिल्म की समीक्षा अच्छी तरह से कर सकते हैं। आगे दूसरा पॉइंट है स्पष्ट और निष्पक्ष रहे। जब भी हम किसी भी फिल्म की समीक्षा करें तो हमें स्पष्ट और निष्पक्ष रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम किसी विशेष धर्म समुदाय से संबंधित रखते हो, अगर उस पर आधारित हो तो हम उसके नकारात्मक पहलुओं को इग्नोर कर दें या उन पर हम बात ना करें। हमें निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से ही फिल्म की समीक्षा करनी चाहिए, ठीक है। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा विश्लेषण है फिल्म के प्रति या फिल्म की समीक्षा जब हम कर रहे हैं तो हमारा तार्किक विश्लेषण होना चाहिए। आगे देखो, स्पॉइलर से बचे। स्पॉइलर मतलब जब हम फिल्म की समीक्षा कर रहे हैं, फिल्म की या कहानी बता रहे हैं, जब एक सारांश के रूप में बताएं और महत्वपूर्ण मोड़ो मतलब ट्विस्ट को उजागर ना करें कि हम पहले इसमें जो मुख्य ट्विस्ट है तो उसे उजागर कर देंगे तो देखने वाले के प्रति उसकी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। तो महत्वपूर्ण मोड़ ट्विस्ट को हम फिल्म में की समीक्षा में ना बताएं और हमें उसमें उसकी कहानी के उद्देश्य के बारे में बता दें कि कहानी किस पर आधारित है, ठीक है। आगे देखो, संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं कि फिल्म की समीक्षा करते समय हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना है। फिल्म के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर चर्चा करनी है, ना कि किसी सकारात्मक पहलू पर ही चर्चा करें और नकारात्मक को छोड़ दें, या नकारात्मक पर चर्चा करें सकारात्मकता को छोड़ दें। तो हमें दोनों पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए, संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए फिल्म समीक्षा करते वक्त। 5वां, सरल और प्रभावी भाषा का प्रयोग करें। जब हम फिल्म की समीक्षा कर रहे हैं तो हम सरल और प्रभावी तरीके से फिल्म की समीक्षा करें, जिससे हम जो बताना चाहते हैं व्यक्तियों को, लोगों को, तो वो स्पष्ट रूप से समझ सके। यानी कि समीक्षा स्पष्ट हो, रोचक हो, पाठकों के लिए आसानी से समझने लायक हो, तभी हम एक फिल्म की समीक्षा कर सकते हैं। आगे देखो, फिल्म की तुलना करें। यदि हम जिस फिल्म की समीक्षा कर रहे हैं तो फिल्म की तुलना करें। यदि कोई फिल्म पहले बनी है उस पर, या उसी टॉपिक से रिलेटेड बनी है, उसी विषय से रिलेटेड बनी है, सामाजिक मुद्दे से रिलेटेड बनी है, तो उसकी हम तुलना करें और बताएं कि उससे ये बेहतर है या बेहतर नहीं है। तो उसकी विशेषता या कमजोरी को स्पष्ट हम जरूर करें। आगे देखो,
फिल्म समीक्षा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें जब हम फिल्म समीक्षा कर रहे हैं तो वो महत्वपूर्ण बिंदु कौन से है, महत्वपूर्ण बातें कौन सी है जो हमें ध्यान में रखनी है। पहला, फिल्म की पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड। इसमें फिल्म का नाम, निर्देशक, निर्माता, लेखक, प्रमुख कलाकार, फिल्म किस शैली में है, उसमें जैसे किस रोमांच पर आधारित है फिल्म, या एक्शन पर आधारित है, या हॉरर है, या ड्रामी है, या ड्रामा है, या सिर्फ उसका संबंध से मनोरंजन करना है। तो ये जो फिल्म की पृष्ठभूमि है वो स्पष्ट होनी चाहिए या स्पष्ट करनी चाहिए। दूसरी बात कौन सी ध्यान में रखनी है, कहानी का सारांश, प्लॉट समरी। जब भी हम देख कहानी को एक प्लॉट समरी के रूप में बताएं, उसकी मुख्य कहानी के रूप में बताएं, पूरी विस्तृत तरीके से ना बताएं, नहीं तो पाठकों की जिज्ञासा उस पर खत्म हो जाएगी। कहानी की नवीनता और रोचकता को बनाए रखें। इसमें बताएं किस तरह से कहानी रोमांचक है, उसमें किस तरह से नवीनता डाली गई है। इस बातों का भी हमें ध्यान में रखकर उस फिल्म समीक्षा करें। निर्देशन, डायरेक्शन किस तरह का डायरेक्शन किया गया है, निर्देशन में फिल्म की पकड़ कैसी है, फिल्म की प्रस्तुति प्रभाव और रोचक है या नहीं है, मुख्य कलाकारों सहायक कलाकारों का अभिनय कैसा है, अच्छा है, बुरा है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, किसी एक पर ही जोर दिया गया है, क्या किरदार वास्तविक और प्रभावशाली लगते हैं। ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आगे देखो, संवाद और पटकथा, डायलॉग और स्क्रीन प्ले। जो भी हम संवाद और पटकथा, डायलॉग और स्क्रीन प्ले, जब हम फिल्म की समीक्षा करते हैं तो हमें संवाद और फिल्म की थीम पर ध्यान देना होता है कि ऐसा ना हो कि संवाद कुछ और हो, फिल्म की थीम कुछ और हो। अगला देखो, पटकथा और सुगठित और तार्किक है। मतलब जो पटकथा है, जो कहानी लिखी गई है, तो वो तार्किक है, अच्छी है, कैसी है, इसका भी ध्यान में रखते हुए फिल्म की समीक्षा कर रहे हैं। संगीत और ध्वनि प्रभाव, म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट। अब यहाँ पर हमें बताना है कि संगीत फिल्म के मूड को कितना निखारता है। जो फिल्म है वो संगीत उससे मेल खाता है या नहीं खाता है। ऐसा नहीं है कि संगीत में वो संगीतमयता ना हो जो फिल्म में होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह में इसका ध्यान रखना है कि संगीत अच्छा हो और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो प्रभावशाली हो, लोगों को सुनने में अच्छा लगे। ठीक है, और अच्छा लग रहा है तो बताना है कि क्यों लग रहा है। इस तरह से हमें फिल्म की समीक्षा करनी है। आगे देखो, तकनीकी पक्ष, टेक्निकल एस्पेक्ट। तो इसमें हमें बताना है कि जो एडिटिंग है, संपादन जो क्या है, कितना सदावा है, कितना सटीक है, और सिनेमाटोग्राफी, ग्राफिक्स, विजुअल्स इफेक्ट्स का स्तर कैसा है। तो हमें इसका भी ध्यान में रखते हुए इस तरह से हमें इन चीज़ों की समीक्षा करनी है, मतलब फिल्म की समीक्षा करनी है। अगला देखो, संदेश और प्रभाव। संदेश और प्रभाव मतलब मैसेज एंड इम्पैक्ट। उसका फिल्म का संदेश, मतलब फिल्म में क्या संदेश दिया गया है, उसका मुख्य संदेश क्या है, और क्या यह सामाजिक है या नैतिक है या सांस्कृतिक मुद्दों को छूती है फिल्म। तो इनका भी जिक्र हमें अपनी फिल्म समीक्षा में करना है। इन बातों का भी हमें ध्यान देना है। आगे समग्र मूल्यांकन, ओवरऑल रेटिंग। तो फिल्म की विशेषता और कमजोरियां हमें बतानी है, बताते हुए जाते हैं क्या क्या फिल्म की विशेषताएं हैं, क्या कमजोरियां हैं, और हमें स्टार, कितने स्टार दिए गए हैं, 5 में से आपने कितने स्टार दिए हैं फिल्म की समीक्षा में, उसका भी आपको जिक्र करना है। अब आगे फिल्म समीक्षा का महत्व और विशेषताएं क्या है, उसका फिल्म जब हम समीक्षा करते हैं उसका महत्व क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। यहाँ पर देखो, पहला, दर्शकों को सही निर्णय लेने में मदद करता है। जो फिल्म का जो महत्व है, सबसे पहले है कि जब हम किसी फिल्म की समीक्षा करते हैं, कोई दर्शक होता है जो फिल्म देखने जाता है, तो उस समीक्षा को ध्यान में रखते हुए फिल्म देखने जाता है। तो फिल्म देखने से पहले दर्शकों को इसकी गुणवत्ता का अंदाजा मिल जाता है फिल्म समीक्षा से। सिनेमाई कला का मतलब सिनेमाई कला को समझने में सहायक। तो फिल्म की समीक्षा है और दर्शकों को सिनेमैटिक तकनीक को और कहानी कहने के तरीके की गहरी समझ प्रदान करती है कि जिसमें किस तरह से फिल्माया गया है, किस तरह से समीक्षा जब हम करते हैं तो इसमें सभी बातों का जिक्र करते हैं, तो दर्शक को बहुत आसानी हो जाती है फिल्म
को समझने में। ठीक है, तो किस तरह का प्रयोग है, कहानी की प्रस्तुति कैसी है इत्यादि। फिल्म निर्माताओं को प्रतिक्रिया देती है, जो फिल्म है वो निर्माताओं को प्रतिक्रिया देती है। फिल्म निर्माता और कलाकार अपनी फिल्मों में सुधार के लिए समीक्षा से सीख सके। जब फिल्म की समीक्षा होती है तो ये एक पॉजिटिव में, अगर कोई निर्माता होता है तो इसे पॉजिटिव में लेता है, सकारात्मक पहलू को देखता है और सकारात्मकता के तौर पर लेता है। जो उसने फिल्म बनाई है वो आगे ऐसी गलती ना करे जिसमें इस फिल्म में जिसने वो गलती की हो, तो इसलिए भी है फिल्म समीक्षा महत्वपूर्ण होती है। अगला, सिनेमा की गुणवत्ता को बनाए रखने में योगदान। तो जो सिनेमा की जब फिल्म समीक्षा होती है तो फिल्म की गुणवत्ता को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जब समीक्षाएं निष्पक्ष होती हैं, तब निष्पक्ष होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, तर्कपूर्ण होनी चाहिए। तो फिल्में निर्माताओं को बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करती है, जिससे कि कोई निर्माता जब कोई अगली फिल्म बनाए तो उसमें इन बातों का ध्यान में रखे और अच्छी फिल्म दे। विशेषताएं में देखो, इसमें निष्पक्षता और संतुलन। फिल्म में निष्पक्षता होनी, फिल्म समीक्षा करते समय निष्पक्षता होनी चाहिए, संतुलन होना चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर इसमें बात करनी चाहिए। स्पष्टता और संक्षिप्तता, स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो, ऐसे नहीं कि आपने विस्तृत करके पूरी फिल्म की ही स्टोरी बता दी हो, पूरी फिल्म की समीक्षा के तौर पर कह दी हो, ऐसा नहीं हो। फिल्म समीक्षा संक्षिप्त होनी चाहिए, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही बात हो, स्पष्ट हो, ठीक है, घुमा फिरा के बात ना की गई हो। विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, विश्लेषणात्मक मतलब फिल्म का विश्लेषण होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए। जब हम फिल्म समीक्षा करते हैं तो उसका मूल्यांकन स्पष्ट हो और एकदम स्पष्ट दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन किया गया हो। भाषा शैली में रोचकता, भाषा अच्छी हो, रोचक हो और दर्शकों को देखने के लिए प्रेरित करे, या ना कि इसमें फिल्म देखनी चाहिए तो क्यों देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए तो क्यों नहीं देखनी चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे तो जिससे दर्शकों को आसानी होगी और जिज्ञासा बनेगी। ठीक, अगर देखो दर्शकों के हितों को ध्यान में रखते हुए भी फिल्म समीक्षा होनी चाहिए, इसकी विशेषता है। तो इससे दर्शकों के हितों को ध्यान में रखते हुए भी फिल्म समीक्षा की जाती है या फिल्में बनाई जाती है। 5वां, एक फिल्म की समीक्षा इसमें दी गई है, फिल्म का नाम है 3 इडियट। इसमें देखो आपको किस तरह से करनी है, आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर हम किसी भी फिल्म की समीक्षा करनी है या आपकी कोई भी फेवरेट मूवी है, फिल्म है, तो उसकी समीक्षा करनी है तो आप कैसे करेंगे। पहले फिल्म की पृष्ठभूमि, तो इसमें क्या होगा, फिल्म का नाम क्या है, आपको जो भी आप जिस फिल्म की भी समीक्षा कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 3 इडियट फिल्म की समीक्षा की गई है, उसका नाम लिखा गया, कब रिलीज हुई, कौन से सन में हुई, तो यहाँ पर उसका जिक्र किया गया है। ठीक, 2009 में हुई, फिल्म का नाम 3 इडियट है। ठीक है, अब आगे निर्देशक, इसके निर्देशक कौन है। जैसे इस फिल्म के 3 इडियट फिल्म राजकुमार से हिरानी है, तो आपने जो फिल्म की समीक्षा करनी है जिस फिल्म की भी, उसका यहाँ पर निर्देशक का नाम। मुख्य कलाकार कौन है, जिसमें अभिनय किया है फिल्म में। जैसे 3 इडियट में आमिर खान ने किया है, आर माधवन ने किया है, शर्मन जोशी ने, करीना कपूर ने किया है, बोमन ईरानी ने किया है। ये मुख्य पात्र है, मतलब मुख्य अभिनेता है या मुख्य कलाकार है। तो आप जिस फिल्म की भी समीक्षा कर रहे हो तो उसमें आप उन कलाकारों के नाम यहाँ पर लिखोगे। शैली किस तरह की, कॉमेडी है, ड्रामा है, राजनीतिक है, सामाजिक है, हॉरर है, तो आप यहाँ पर शैली का यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, कहानी का सारांश, अब कहानी का सारांश संक्षिप्त होना चाहिए। ठीक है, जिससे दर्शकों को एक आइडिया लग जाए कि फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो, यह फिल्म 3 दोस्तों पर है। यहाँ पर 3 इडियट फिल्म की बात की गई है। यह फिल्म 3 दोस्तों पर आधारित है, जिसमें से 2 कलाकार है। पहला है रणछोड़ दास शामल दास चांचर, मतलब रणछोड़ दास शामल दास चांचर, इसका अभिनय किया था, इस रोल का अभिनय किया था आमिर खान ने। दूसरा है
फरहान जिसका अभिनय किया था आर माधवन ने। तीसरा है राजू जिसका रोल किया था शर्मन जोशी ने। ये तीन कॉलेजों तीन रोल्स तो पर आधारित है और उसमें कॉलेज लाइफ पर आधारित है, इनकी कॉलेज के लाइफ पर आधारित मूवी है ये। वे सभी एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं जहाँ पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का भारी दबाव होता है। तो इसमें बताया गया है फिल्म समीक्षा में कि कहाँ इसमें कौन कौन से अभिनय हैं, मुख्य रूप से इसमें कहाँ की पृष्ठभूमि है और कि उसका उद्देश्य क्या है, इसमें किस बातों का जिक्र किया गया है। यहाँ पर बताया ना शिक्षा प्रणाली का भारी दबाव होता है, तो रणछोड़ दास जिसे हम रेंचो कहते हैं शिक्षा को सिर्फ रटने के बजाय समझने और आनंद लेने पर जोर देता है। इस फिल्म में यह दर्शाया गया है, तो समीक्षा के रूप में ये बात लिखी गई है। फिल्म एक मजबूत सामाजिक संदेश देती है कि सफलता के पीछे भागने के बजाय ज्ञान अर्जित करना जरूरी है, सफलता अपने आप पीछे आएगी। तो हमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इस फिल्म में बताया गया है कि ज्ञान अर्जित करना है, सफलता के पीछे नहीं भागना। अगर आपके पास ज्ञान होगा तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो इसमें स्पष्ट किया गया है। निर्देशन, इसका निर्देशन क्या है, राजकुमार हिरानी का निर्देशन शानदार है। उन्होंने हास्य और सामाजिक संदेश को खूबसूरती से जोड़ा है। किस तरह से प्रदर्शित किया गया है बताया गया है, निर्देशन किस तरह से किया गया है, डायरेक्शन। आगे अभिनय में आमिर खान ने रेंचो की भूमिका को जीवंत बना दिया। आर माधवन और शर्मन जोशी ने अपने किरदारों को प्रभावी ढंग से निभाया है। बोमन ईरानी का किरदार जिसमें नाम था वायरस दर्शकों को बहुत प्रभावित करता है। तो इस तरह से 3 फिल्म की समीक्षा की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, आज जो आप करना चाह रहे हो जिस भी फिल्म की समीक्षा, इन बातों को ध्यान में रखें और इस तरह से करें तो आपकी एक सटीक समीक्षा कहलाएगी। संवाद और पटकथा, फिर फिल्म के संवाद अत्यंत प्रभावी है। इसमें 2-3 संवादों के उदाहरण दे रखे हैं, जैसे डिग्री नहीं काबिलियत हासिल करो, सफलता झक मार कर पीछे आएगी। कितना शानदार डायलॉग है, संवाद है। पटकथा बेहद मजबूत और प्रभावी है। संगीत और ध्वनि प्रभाव में जैसे शांतनु मोहित्रा का इसमें संगीत है, कहानी के अनुरूप है। ऑल इज वेल और जुबान पे लगी लगाम गाने दर्शकों को खूब पसंद आए। तो यहाँ पर कौन गानों का भी बताया गया, कौन से गाने हैं। ठीक है, तकनीकी पक्ष में देखो, सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग बेहतरीन है। कॉलेज के दृश्य वास्तविकता के करीब लाते हैं, लोग अपने आप को उससे जोड़ते हुए दिखते हैं। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। संदेश और प्रभाव, फिल्म एक गहरा संदेश देती है कि शिक्षा का मकसद केवल डिग्री हासिल करना नहीं बल्कि ज्ञान अर्जित करना होना चाहिए। इसमें संदेश क्या संदेश दिया गया है फिल्म में, वो भी आप जरूर मेंशन करें, जरूर लिखें किसी भी फिल्म की समीक्षा हो। ठीक है बेटे, आगे देखो समग्र मूल्यांकन। इसमें बताया गया है कि इसमें 5 में से 4.8 यानी 5 में से 4.8 की रेटिंग दी गई है। और देखे या ना देखे तो किसको देखनी चाहिए, ये एक जरूरी फिल्म है, खासकर छात्रों और अभिभावकों को यह फिल्म देखनी चाहिए। यहाँ पर भी बता दिया गया किन को देखनी चाहिए, किन को नहीं देखनी चाहिए। ठीक है बेटे, तो इस तरह से हम एक फिल्म समीक्षा करेंगे जिससे आपकी फिल्म समीक्षा बहुत अच्छी होगी। और आप किसी भी आपके अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से करोगे तो आपको उसमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटे।